दोस्तों, आज का ये वीडियो हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री के रिगार्डिंग रहेगा वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो हिस्ट्री के बारे में जो सबसे पहला ही क्वेश्चन पूछा जाता है, हु इज द फादर ऑफ हिस्ट्री। तो याद रखिएगा, हीरोडोटस को आप पहला ही जो क्वेश्चन आता है इतिहास से, वो इसी चीज से आता है कि इतिहास के जनक कौन थे। तो हीरोडोटस इज द फादर ऑफ हिस्ट्री। दोस्तों, हम संपूर्ण भारतीय इतिहास को अच्छे से अध्ययन करने के लिए एक लेआउट के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, हम पूरे संपूर्ण इतिहास को तीन भागों में बांटते हैं। पहला हमारा भाग ये प्राग ऐतिहासिक काल, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्री हिस्टोरिक एज। प्री हिस्टोरिक एज। दूसरा हमारा जो कालखंड इतिहास का डिवाइड होता है वो होता है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक आद्य ऐतिहासिक काल, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटो हिस्टोरिक एज। प्रोटो हिस्टोरिक एज। और तीसरा हमारे पास जो कालखंड आता है इतिहास का, वो आता है ऐतिहासिक का, या जिसको हम लोग सिंपली बोल देते हैं हिस्टोरिक एज। दोस्तों, ये तीन कालखंड में डिवाइड किया। अब सबसे पहले हम प्रागैतिहासिक काल की बात करते हैं। दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल इतिहास कालखंड का वो समय अवधि रहा है जिस दौरान हमें पुरातात्विक स्रोत तो मिलते हैं, पुरातात्विक स्रोत तो मिलते हैं, परंतु इस दौरान कोई भी हमें लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है। ऐसे कालखंड को, इतिहास के ऐसे कालखंड को प्रागैतिहासिक काल बोलते हैं। और इसके अंतर्गत सबसे बढ़िया उदाहरण जो आता है वो आता है हमारे पास पाषाण काल का। दोस्तों, अब आता है सवाल, पुरातात्विक स्रोत क्या होता है। दोस्तों, पुरातात्विक स्रोत का मतलब ये है कि प्राचीन समय में जब भी पुरातात्विक जब भी सर्वेक्षण होते थे, तो जो भी भूगर्भ के अंदर से जो भी साक्ष्य मिलता था, जो भी एविडेंस मिलता था, उसको पुरातात्विक स्रोत बोलते थे। तो पुरातात्विक स्रोत तो मिलता ही था, लेकिन उस दौरान कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिला। ऐसे इतिहास कालखंड को बोला गया प्रागैतिहासिक काल। दूसरा आता है दोस्तों हमारे पास आद्य ऐतिहासिक। आद्य ऐतिहासिक दोस्तों भारतीय संपूर्ण इतिहास का वो कालखंड रहा है जिस दौरान पुरातात्विक स्रोत तो मिले हमारे पास, लेकिन हम साथ में जो लिखित साक्ष्य की बात थी, इस दौरान लिखित साक्ष्य भी मिले, परंतु खास बात ये थी कि ये जो लिखित साक्ष्य थे, ये पढ़ने योग्य नहीं थे, अपठनीय थे। अर्थात इस समय जो लिखित साक्ष्य मिले वो किस लिपि में लिखे गए, किस भाषा में लिखे गए, इसके बारे में आज भी कोई जानकारी नहीं मिल पाई। और इस दौरान हम सबसे पहले अगर हम किसी सभ्यता या किसी भी इतिहास के टॉपिक का अध्ययन करते हैं, तो वो हमारे पास कौन सा अध्ययन आता है सबसे पहले, सिंधु सभ्यता। दोस्तों, सिंधु सभ्यता या वैदिक सभ्यता, इसके और भी नाम है, मोहनजोदड़ो की सभ्यता या हड़प्पा की सभ्यता, ये जो भी सभ्यताएं हैं, ये कौन से कालखंड में आते हैं, या आद्य ऐतिहासिक काल में आते हैं, क्योंकि इस दौरान पुरातात्विक स्रोत तो मिले, साथ में लिखित साक्ष्य भी मिले, परंतु वो पढ़ने योग्य नहीं थे, अपठनीय थे, इसलिए इसको इस कालखंड में बांटा गया। और ध्यान देने वाली बात दोस्तों ये है कि जो भी आद्य ऐतिहासिक काल के दौरान हम जो अध्ययन करते हैं, इस दौरान क्योंकि लिपि का ज्ञान तो था नहीं, लिखित साक्ष्य तो मिले लेकिन लिपि का ज्ञान नहीं था, इसलिए इसको विद्वानों ने बाद में इसको एक अलग नाम दे दिया। इसको बोला भाव चित्रात्मक लिपि, मतलब चित्रों के माध्यम से भावों को समझते थे। जो सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान जो लिखित साक्ष्य मिलते हैं वो इसी शैली पे बेस्ड है। तीसरा और आखिरी हमारे पास आता है इतिहास कालखंड का वो समय अवधि जिस दौरान पुरातात्विक स्रोत तो मिले, जैसा कि प्राग ऐतिहासिक और आद्य इतिहास में भी मिला, और साथ में लिखित साक्ष्य भी मिले। और अच्छी बात ये थी कि इस दौरान जो लिखित साक्ष्य मिले, ये कैसे थे, पढ़ने योग्य थे। पढ़ने योग्य थे इसलिए उस कालखंड के बारे में ज्यादा जानकारी हो पाई। इसलिए हमको प्रॉपर अध्ययन करने के लिए हमने इसको फर्दर सब डिवाइड किया। क्या क्या, प्राचीन भारत का इतिहास, दूसरा मध्य भारत का इतिहास, और तीसरा आधुनिक भारत का इतिहास। दोस्तों, अगर आप स्टेट लेवल पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो एक और कालखंड आपको इसी में फर्दर डिवाइड करके पढ़ना पड़ेगा, वह समकालीन भारत का इतिहास। तो दोस्तों, ये हमारा जो संपूर्ण भारतीय इतिहास था, उसको हमने मेनली तीन भागों में बांट के अध्ययन किया। पहला प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल इतिहास कालखंड का वो समय अवधि रहा जिस दौरान पुरातात्विक स्रोत मिले परंतु कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला। ऐसे कालखंड को बोला गया प्रागैतिहासिक काल। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है पाषाण काल। आगे इसी को हम पढ़ेंगे, पाषाण काल को, जिसमें फर्दर डिवाइड करेंगे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और तम्र पाषाण काल। इसी का आगे हम अध्ययन करेंगे, अगले वीडियो में हम देखेंगे वो। दूसरा आद्य ऐतिहासिक था, जिसमें पुरातात्विक स्रोत तो मिले, साथ में लिखित साक्ष्य भी मिला, परंतु इस दौरान जो भी लिखित साक्ष्य मिला वो पढ़ने योग्य नहीं था, इसलिए इसको हम लोगों ने आद्य ऐतिहासिक काल में रखा। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण मिलता है सिंधु सभ्यता में। और तीसरा और आखिरी था हमारे पास ऐतिहासिक कालखंड, जो कि ऐसा कालखंड था जिसके दौरान पुरातात्विक स्रोत भी मिले और लिखित साक्ष्य मिला, परंतु खास बात यह थी कि जो लिखित साक्ष्य थे ये पढ़ने योग्य थे, इसीलिए इसको फर्दर सब डिवाइड किया गया प्राचीन भारत के इतिहास में, मध्य भारत और आधुनिक भारत के इतिहास में। अगर आप इन डेप्थ और स्टेट लेवल पीसीएस या यूपीएससी की तैयारी करते हैं, तो आपको एक और कालखंड में डिवाइड, एक और फर्दर सब डिवाइड करके पढ़ना पड़ेगा, वो समकालीन भारत का इतिहास। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल मैं इतना ही रहने दूंगा। आगे की वीडियो में हम इसकी आगे की बात करेंगे, स्टार्ट करेंगे हम लोग प्रागैतिहासिक काल, जिसमें पाषाण काल से शुरुआत करेंगे। और जो भी स्टेट पीसीएस, वन डे एग्जाम्स
स्टेट लेवल, सेंट्रल लेवल पे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, जो भी क्वेश्चन आए होंगे इन टॉपिक से, हम एक एक करके उसको देखेंगे विद कॉन्सेप्ट विद थ्योरी। तो मिलते हैं तब तक के लिए अगले वीडियो में। धन्यवाद।